तो आज हम साइबर सुरक्षा की कह सकते हैं जटिल दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और हमारा आधार है एक वीडियो स्क्रिप्ट जो इसी विषय पर है। ओके। ये स्क्रिप्ट मतलब साइबर सुरक्षा को हमारे डिजिटल दुनिया के लिए एक बहुत जरूरी ढाल या ताले की तरह बताती है। सही है, एक शील्ड की तरह। हाँ, तो हमारा काम है इस स्क्रिप्ट से जो मुख्य बातें हैं वो निकालना। मतलब साइबर खतरे क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्क्रिप्ट में साइबर खतरों को एक क्या कहते हैं अदृश्य दुश्मन कहा गया है। अदृश्य दुश्मन? हाँ, जो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज पर लगातार नजर रख सकता है। तो ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है। नहीं, ये हमारी डिजिटल जिंदगी में मतलब सुरक्षित रहने की एक बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। स्क्रिप्ट कुछ खास खतरों पर भी फोकस करती है, जैसे कि फिशिंग। हाँ, फिशिंग। जादू धोखाधड़ी वाले ईमेल या लिंक्स भेजकर पासवर्ड वगैरह चुराने की कोशिश करते हैं। फिर है रैंसमवेयर, जिसमें हमलावर आपके कंप्यूटर को ही लॉक कर देते हैं। हाँ, और फिर पैसे मांगते हैं। बिल्कुल, फिरौती मांगते हैं। डेटा ब्रीच का भी जिक्र है, मतलब आपकी निजी जानकारी लीक हो जाना। हाँ, वो बहुत होता है आजकल। और सोशल इंजीनियरिंग, जहां लोगों को बातों में फंसाकर धोखे से जानकारी निकलवाते हैं। सही। स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि अक्सर मतलब एक छोटी सी लापरवाही भी इन हमलों की वजह बन सकती है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये खतरे कितने अलग अलग तरह के हैं। जैसे आपने कहा फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ये सीधे सीधे इंसान के भरोसे या जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। हाँ, मानवीय पहलू। बिल्कुल। जबकि रैंसमवेयर और डेटा ब्रीच वो सिस्टम की तकनीकी कमजोरियों को निशाना बनाते हैं। अच्छा। इसीलिए स्क्रिप्ट इस बात पे जोर देती है कि सुरक्षा के लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच जरूरी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है। तकनीकी पहलू दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, इसके बारे में स्क्रिप्ट में कुछ और बताया है क्या? ये सिर्फ ईमेल से होता है? नहीं, स्क्रिप्ट के मुताबिक ये कई रूप ले सकता है। फर्जी फोन कॉल हो सकती हैं। अच्छा। SMS हो सकते हैं या सोशल मीडिया मैसेज भी। आइडिया वही है, भरोसा जीतकर या शायद डराकर जानकारी हासिल करना। स्क्रिप्ट का इशारा यह भी है कि हमलावर अक्सर एक अर्जेंसी मतलब एक जल्दबाजी का माहौल बनाते हैं, ताकि सोचने का टाइम न मिले। हाँ, ताकि लोग सोचने से पहले ही रिएक्ट कर दें। समझ गया। खतरनाक है ये तो। तो ये तो हुए खतरे। अब बचाव के तरीकों पर आते हैं। स्क्रिप्ट क्या ठोस उपाय सुझाती है? हाँ, स्क्रिप्ट कई प्रैक्टिकल कदम बताती है। सबसे पहला, मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। अलग अलग पासवर्ड, हाँ, ये मुश्किल होता है याद रखना, पर जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहना, या हो सके तो ना ही करें, खासकर सेंसिटिव काम के लिए, जैसे बैंकिंग वगैरह। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, जहां भी मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसे चालू करना। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA जैसे कहते हैं जी। इसे स्क्रिप्ट कैसे समझाती है? ये क्या है असल में? स्क्रिप्ट इसे सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर बताती है। अच्छा। मतलब सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं है। ओके। लॉगिन करने के लिए आपको पहचान का एक और सबूत देना होता है, जैसे आपके फोन पर आया हुआ कोड, OTP जिसे कहते हैं। अच्छा, वो जो कोड आता है मैसेज में। हाँ। वीडियो स्क्रिप्ट के अनुसार ये इसलिए असरदार है क्योंकि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए तो भी उसे आपके फोन तक पहुंच चाहिए होगी, जो मुश्किल है। हाँ, ये तो वाकई काफी उपयोगी लगता है। और स्क्रिप्ट में अनजान लिंक्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में क्या कहा गया? स्क्रिप्ट जोर देकर कहती है कि अनजान ईमेल, मैसेज या वेबसाइट पर दिए गए लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। बिल्कुल बचें, क्योंकि वो खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, वो अक्सर फिशिंग या मैलवेयर फैलाने का जरिया होते हैं। और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, सभी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अपडेट्स, हाँ, वो नोटिफिकेशन आते रहते हैं। हाँ, उन्हें नजरअंदाज ना करें। स्क्रिप्ट बताती है कि अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा से जुड़ी कमियों मतलब वल्नरेबिलिटीज को ठीक किया जाता है। अच्छा, जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें जो हमने स्क्रिप्ट से समझा, तो मुख्य संदेश यही लगता है कि साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता और कुछ बुनियादी सावधानियां ये बहुत अहम है। सही। जैसा कि स्क्रिप्ट में कहा भी गया है, जानकारी ही है असली सुरक्षा। बिल्कुल सही। और ये जो उपाय हैं, मजबूत पासवर्ड, 2FA, अपडेट्स, लिंक्स पर सावधानी, ये साइबर हमलों के सबसे आम तरीकों को सीधे तौर पर रोकते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट का ये दावा कि इन बुनियादी उपायों से लगभग 90% हमलों से बचा जा सकता है, ये आंकड़ा शायद थोड़ा ज्यादा लगे। 90% तो काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये इन बेसिक डिजिटल आदतों के महत्व को जरूर दिखाता है।
ये सिर्फ प्रॉब्लम होने पर रिएक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि पहले से तैयारी। हाँ, बल्कि पहले से ही सुरक्षित आदतें अपनाने के बारे में है, प्रोएक्टिव होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की ताकत काफी हद तक हमारे अपने व्यवहार पर, हमारी आदतों पर निर्भर करती है। बिल्कुल, ये जानना एक तरह से सशक्त महसूस कराता है कि हम खुद ही छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को बेहतर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसी बात पर एक सवाल सोचने लायक बनता है। अच्छा। हाँ, मतलब स्क्रिप्ट में बताए गए इन आम खतरों और बचाव के तरीकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कौन सी एक डिजिटल आदत हो सकती है जिसे आज ही बदलकर कोई व्यक्ति अपनी ऑनलाइन सुरक्षा में सबसे बड़ा, सबसे सकारात्मक बदलाव ला सकता है? सिर्फ एक आदत? हाँ, सिर्फ एक। इस पर सोचने से शायद अपनी डिजिटल सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद मिले।